हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। ये वाली जो फोर्स है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स वापस ना जाने पाए। इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। अमन व अमान खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को टास्क दे दिया। कहते हैं शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा, क़याम अमन के लिए पुलिस की खिदमात को सराहा। पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी हिफाजती सामान पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राब्ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अदालत के हुक्म के पाबंद हैं। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां हरगिज़ नहीं निकालने देंगे। बेलारूस का आला सतही वफ्द आज और सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वफ्द बुध तक इस्लामाबाद में रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI के एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। फितना अल खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट जारी। दहशतगर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इत्तला। जलसे और जुलूसों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हुकाम की सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त करने की हिदायत। बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज। टेलीग्राफ एक्ट के तहत गुजरांवाला, लिया, मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर में FIRs दर्ज कर ली गईं। FIRs के मुताबिक बानी PTI की अहलिया ने पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात से मुताल्लिक बयान देकर लोगों को वरगलाने की कोशिश की। बुशरा बीबी ने कारकुनों को भड़काया, एहतजाज में बुलाया, खुद अचानक तबीयत खराबी का बहाना बनाकर शिरकत से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र शरपसंदों की गिरफ्तारियाँ। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 शरपसंद गिरफ्तार, हथियार और असलहा भी बरामद। जुड़वा शहरों में एहतजाज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी PTI एहतजाज से निमटने की तैयारियां। PTI के 1000 से जायद मुतहर्रिक कारकुन गिरफ्तार। 20 से जायद इलाकाई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देने के लिए राब्ता किया। मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए भी क्रैकडाउन। पुलिस दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए पुरअज़्म। जल्द से जुलूस या रैली की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा दाखिला का कंट्रोल रूम भी फाल। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाने लगा। सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा, वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला की वजाहत। कहा मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई बातचीत नहीं है किसी सतह पर। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वालों को वफाकी वज़ीर इत्तलात की वार्निंग। अदालत ने इस्लामाबाद में एहतजाज गैर कानूनी करार दिया है। जो भी इस्लामाबाद आएगा गिरफ्तार होगा। मजीद कहा किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अता तारड़ कहते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से सिर्फ एक बार राब्ता हुआ। कहाँ है अलीमीन गंडापुर? 4 दिन से जो आग लगी, जलता हुआ KPK नजर नहीं आ रहा। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है कि जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी की पिछले 10-12 साल से एक सूबे में हुकूमत है
और उस सूबे में अल्लाह नाम की कोई तरक्की आप नहीं देखेंगे, उस सूबे में अवाम के भले की कोई चीज़ होते हुए आपको नज़र नहीं आएगी, कोई अवामी मंसूबा आपको जो है वो बनता हुआ, चलता हुआ, इनॉग्रेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं, उनके साथ वही करेंगे जो करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वाज़ेह पैगाम, कहा PTI ने अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए असलहा फराहम कर दिया। अमन व अमान ख़राब करने के लिए अफगानों और यूथ फोर्स को असलहा दिया गया। KP में 2 अरब रुपए 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो इस्लामाबाद आएगा वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगतेगा। हुकूमत इनको धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर पैगाम, लिखा, मैंने कहा था बानी PTI की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बुशरा बीबी के बयान के बाद ऐसा ही हुआ। हाउस अरेस्ट और मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो मेंबर असेंबली इस्लामाबाद आया वो अपनी नशिस्त से भी हाथ धोएगा। बानी PTI से रावलपिंडी पुलिस की तफ्तीश का दूसरा दौर भी मुकम्मल। एहतजाज की कॉल देने और मुलाकातियों के जरिए लोगों को एहतजाज पर उकसाने से मुताल्लिक 15 से ज़ायद सवालात किए गए। तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल और अदालत से मुलाकातियों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। PTI रहनुमाओं की तकारीर और सोशल मीडिया पोस्टों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त KP हाउस में छापा मारने पर दर्ज की गई थी। अमन दुश्मनों पर जमीन तंग, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 3 खारजी हलाक। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में खारजी हकियार आफरीदी और गुलाजान हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से दरअंदाजी नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में खारजी दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स फैलने का वाक़या, इंतजामिया का मजीद तहकीकात करने का फैसला। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 11 अफराद पुलिस तफ्तीश के लिए मुल्तान में तलब। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम को भी तलब कर लिया गया। पंजाब में स्मॉग का जहर फिर फैलने लगा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 और मुल्तान में 358 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी से मौसम सर्द। भारतीय रियासतें बाज न आईं। हरियाणा और भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला जारी। बरतानवी मीडिया वीडियो सामने ले आया। पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी, लेकिन भारत में खतरनाक अमल जारी। दुबई में धुंध का राज, हद निगाह कम हो गई। साहिल इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। मुसाफिरों को सड़कों पर एहतियात का मशवरा। अबूधाबी के बाद हिस्सों में नमी का तनासुब, 95% तक जाने का इम्कान। ड्राइवरों को स्पीड लिमिट पर अमल करने की हिदायत। सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नजर रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। सिंध के हिस्से का एक खतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के पानी पर किसी को नज़र भी नहीं रखने देंगे। किसी ने सिंध के पानी पर नज़र रखी तो पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पर होगी। बीबी शहीद ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था।
समंदर में डलने वाले पानी का डेल्टा हर साल बढ़ रहा है, जमीनें बंजर हो रही हैं। सिंध का पानी कम कर देंगे तो और मसाइल पैदा होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अशिया खुरनोश पर टैक्स खत्म और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाए। COP29 में क्लाइमेट फाइनेंस पर इत्तफाक ना हो सका। तरक्की याफ्ता ममालिक $250 अरब सालाना देने पर रजामंद हुए। तरक्की पजीर ममालिक ने $1300 अरब सालाना का मुतालबा किया था। मुज़ाकरात मुक़र्ररा वक्त के बाद भी जारी रहे। फाइनल ड्राफ्ट में चीन से इजाफी फंडिंग का मुतालबा किया गया। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन का चीन का दौरा। शंघाई टेक्नोलॉजी और ज़ीजियांग बेस्ट वे एनवीटेक कंपनियों के माहिरीन और हुक्काम से मुलाकातें। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े, माहौलियाती आलूदगी, गार्बेज से बिजली बनाने और वाटर ट्रीटमेंट के मामलात पर बातचीत। वज़ारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज की आगाही के लिए मोबाइल ऐप पाक हज का इजरा कर दिया। दरख्वास्त गुजार पाक हज ऐप के जरिए कदम कदम पर बाखबर रहेंगे। ज़ाती कवायद, हज पैकेज की मालूमात, ऐलानात और रहनुमाई फराहम की जाएगी। नक्शों की मदद से मक्का, मदीना और मशायर के रास्तों से आगाह किया जाएगा। इसराइल का गजा पर आग और बारूद बरसाने का सिलसिला जारी। सहूनी फ़ज़ाइया की गजा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी। गुज़श्ता 48 घंटों में मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 205 ज़ख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। WHO ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। लबनान पर इसराइली हमले में मजीद 6 तिब्बी कारकुन शहीद। अमेरिकी मीडिया का शाम पर हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली मूसा के शहीद होने का दावा। मोदी के फाइनेंसर अरबपति गौतम अडानी की मुश्किलात में इजाफा। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी गौतम अडानी पर मुकदमा दर्ज। केन्या ने अडानी ग्रुप पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद होने के बाद $multi मिलियन के हवाई अड्डे की तोसी और तवानाई के मुआहदे मनसूख कर दिए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम ओहदों पर तैनातियों का सिलसिला जारी। डॉक्टर जेनेट नशीवात को सर्जन जनरल के तौर पर नामजद कर दिया। कहते हैं डॉक्टर जेनेट अद्वियात और सेहत से मुताल्लिक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। शहरियों को सस्ती और मयारी सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिकी हुकूमत और जेल हुकाम पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। डॉक्टर आफिया ने दरख्वास्त में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश। सोशल मीडिया कंपनियों से 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के इक़दामात का मुतालबा। इक़दामात न करने पर $32.5 मिलियन जुर्माना आयद किया जाएगा। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। लायन T20 वर्ल्ड कप पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने 130 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर्स में पूरा कर लिया। श्रीलंकन टीम ने भी पहला मैच जीत लिया। नेपाल को 70 रन से पिछाड़ दिया। हैरी केन ने जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में तेज तरीन 50 गोल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। ये संगे मील अपने 43वें मैच में हैट्रिक करके हासिल किया। केन ने ऑक्सबर्ग के खिलाफ 3 गोल करके अपनी टीम बावेरियन पावर हाउस को कीमती 2 पॉइंट्स दिलाए। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। मुनफरिद और मीठे लहजे की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश। हयात होती तो अपनी 72वीं सालगिरह मनाती। अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से नवाजा गया।